खबरनामे में आपका फिर से खैर मकदम है। सिक्किम इलाके में सरहद पर चीन के साथ जारी कशीदगी के ताल्लुक से कल एक कुल जमाती मीटिंग हुई। मीटिंग में अमरनाथ यात्रा पर हुए दहशतगर्दाना हमले पर भी तबादला ख्याल किया गया। सभी सियासी जमातों ने हुकूमत के इक़दाम की सताइश की है और भारत के मौक़िफ़ नीज़ कौमी एकजहती की ज़रूरत की भी हिमायत की है। इस मीटिंग में कांग्रेस, बाएं बाजू की पार्टियों, तृणमूल कांग्रेस, JDU और समाजवादी पार्टी समेत कई पार्टियों ने शिरकत की। GMU के ट्रॉमा सेंटर में कल देर शाम अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। आग बुझाने वाली तकरीबन 1.5 दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग एयर कंडीशनर में शॉर्ट सर्किट के सबब लगी थी, जो देखते देखते दूसरी मंजिल तक फैल गई। तकरीबन 200 मरीजों को, जिनकी हालत तशवीशनाक थी, अस्पताल से बाहर निकालने का सिलसिला देर रात तक चलता रहा। बहरहाल किसी के जख्मी होने या किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। JDU और RJD की तरफ से बयानबाजियों का सिलसिला बरकरार है। नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव पर बदउनवानी के इल्ज़ामात के ताल्लुक से दोनों पार्टियां पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। एक तरफ जहां लालू प्रसाद ने तेजस्वी के इस्तीफा देने के इम्कान को यकसा मुस्तरद कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ JDU ने फिर कहा है कि नीतीश कुमार बदउनवानी को कतन बर्दाश्त न करने वाली अपनी छवि से कोई समझौता नहीं करेंगे। इस दौरान RJD और JDU में रस्साकशी कल उस वक्त नुमाया हो गई जब वज़ीर आला नीतीश कुमार की मौजूदगी में होने वाले एक प्रोग्राम में नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे। तेजस्वी के ना पहुंचने पर उनके नाम की तख्ती को हटा दिया गया और इस दौरान JDU ने आज एक बार फिर अपने अरकान असेंबली की मीटिंग तलब की है। ख्याल किया जा रहा है कि नीतीश इस मीटिंग में कोई सख्त पैगाम दे सकते हैं। मूसलाधार बारिश और सैलाब से सबसे ज़्यादा नुकसान आसाम में हुआ है। रियासत के तकरीबन 25 लाख अफराद सैलाब से मुतासिर हैं। वहीं कल रियासत भर में सैलाब और बारिश से हलाक होने वालों की तादाद 59 हो गई है। आसाम के सैलाब मुतासरा इलाकों में राहत और बचाव की मुहिम तेज़ हो गई है। सैलाब की सूरत हाल में मामूली बेहतरी आई है, लेकिन अफसरों के मुताबिक काजीरंगा नेशनल पार्क का काफ़ी हिस्सा पानी में डूबा हुआ है और कई जानवरों की मौत हो गई है। इस दरमियान रियासती हुकूमत सैलाब मुतासरीन को बचाने और राहत पहुंचाने के लिए मुसलसल काम कर रही है। मरकजी वजारत सेहत ने रियासत को 100 करोड़ रुपए की इमदादी रकम पहले ही भेज चुकी है। मरकजी वजीर किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा किया। रिजिजू, जो NDRF, NDMA और नीति आयोग के सीनियर अफसरान के साथ एक आला सतही मरकजी टीम की क़यादत कर रहे हैं। रिजिजू ने कहा कि तेज़ बारिश और तोदे खिसकने की वजह से पूरी रियासत मुतासिर हुई है, जिसकी वजह से कौमी शाहराहों और सड़कों को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि रियासत में बिजली, सड़कों और दीगर बुनियादी सहूलियात की बहाली के लिए मरकज़ हर मुमकिन मदद करेगा। हुकूमत ने ताजिरों से कहा है कि अशिया व खिदमात टैक्स GST के तहत इस महीने की 30 तारीख तक अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। 20 लाख रुपए से कम के कारोबार या ऐसे कारोबारी जिनकी अशिया व खिदमात GST के दायरे में नहीं आती, उन्हें नए निज़ाम के तहत रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। ख्याल रहे कि GST 1 जुलाई से नाफिज हो चुका है। पैदावार टैक्स, वैट या खिदमात टैक्स देने वाले कारोबारी जिन्होंने GST नेटवर्क पर अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है और उन्हें आर्जी ID नंबर मिल गया है, ऐसे ताजिरों को 22 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई पूरी करनी होगी। अगर किसी ताजिर का कारोबारी माली साल में 20 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाता है तो उसे 30 दिन के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अमेरिका के ऐवान नुमाइंदगान ने एक बिल पास किया है जिसमें भारत के साथ आला सतह पर दिफाई ताउन बढ़ाने की तजवीज़ पेश की गई है। ये तरमीमी बिल हिंद निज़ाद अमेरिकी रुकन कांग्रेस एमी बेरा ने पेश किया है, जिसे ऐवान ने सोती वोट से पास कर दिया। ये बिल नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट 2018 का एक जुज है। ऐवान के जरिए इस तरमीमी बिल के पास होने के बाद अमेरिका के सेक्रेटरी दिफा को खारजा सेक्रेटरी से मशवरा करके भारत और अमेरिका के दरमियान दिफाई मैदान में इश्तराक के लिए हिकमत अमली वज़ा करना होगी। पाकिस्तान को दिफाई शोबे में मिलने वाली अमेरिकी इमदाद पर पाबंदी लग सकती है। अमेरिकी नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट में तब्दीली के लिए सिफारिशात के हक में वोटिंग हुई है। अमेरिकी रुकन कांग्रेस टेड पो ने कहा है कि इस एक्ट में तरमीम के लिए 2 सिफारिशात पेश की गई हैं। अमेरिकी हुक्काम और मुतादिद अरकान कांग्रेस ने पाकिस्तान को फराहम की जाने वाली मदद पर तशवीश का इजहार किया है। इन तरमीम के पास होने के नतीजे में पाकिस्तान को मिलने वाली दिफाई इमदाद सख्त शराइत के साथ ही मिल पाएंगी। इसी तरह पाकिस्तान को इस बात का भी सबूत देना होगा कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौन से इक़दामात कर रहा है।
اور کھیل کی خبروں میں بھارتی خاتون کرکٹ ٹیم ICC عالمی کپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ ٹیم نے ہفتے کو ڈربی میں کھیلے گئے مقابلے میں نیوزی لینڈ کی ٹیم کو 186 رن کے بڑے فرق سے شکست دے دی ہے۔ 109 رن بنانے والی متالی راج کو پلیئر آف دی میچ منتخب کیا گیا۔ بھارتی ٹیم اب جمعرات کو آسٹریلیا کے خلاف سیمی فائنل مقابلہ کھیلے گی۔